Okay, next topic. Our next topic is the tangents of the interior angles of a triangle formed by three given lines. टेंजेंट मतलब टेन थीटा है ना, टेंजेंट मतलब टेन थीटा। जैसे मान लिया कोई ट्रायंगल एबीसी है तो उसके तीन टेंजेंट आएंगे, टेन ए, टेन बी, टेन सी। तो यहाँ पे एक हम थोड़ा डायग्राम से समझते हैं इस टॉपिक को कि क्या है इसमें। जैसे तीन लाइन ड्रॉ करनी है, एक लाइन ऐसी है, दूसरी लाइन ऐसी ड्रॉ कर दी, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा, और तीसरी लाइन ऐसे करके आ रही है। ऐसे ये तीन लाइन है, L1, फिर ये L2, ये L2 है, और ये तीसरा लाइन L3 है, और तीनों लाइन तीन पॉइंट पे मीट कर रही है। अच्छा, L1 अल्फा 1 एंगल बना रही है। जैसे L1 एंगल, जो L1 लाइन है उसका स्लोप एंगल मान लिया अल्फा 1 है, L2 लाइन का स्लोप एंगल बोल दिया अल्फा 2, और L3 का स्लोप एंगल बोल दिया अल्फा 3। ठीक है, ओके। इस पॉइंट को A बोल दिया, इस पॉइंट को B बोल दिया, और इस पॉइंट को C बोल दिया। ABC किसी को भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ कोई ऐसा है नहीं, है ना। चलो, अब ये A एंगल कितना होगा। अच्छा, मुझे ये टेंजेंट्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ, जैसे ये ट्रायंगल ABC है ना, तो इसके तीन टेंजेंट आएंगे, tan A, tan B, tan C। ट्रायंगल के तीन इंटीरियर एंगल जो है ना, ये एंगल, फिर ये एंगल और ये एंगल, उसका tan वैल्यू है ना, tan A, tan B, tan C। बस इतना ढूंढना, ये निकालना है। अच्छा, L1 लाइन का स्लोप अल्फा 1 है, तो tan अल्फा 1 है। L1 लाइन का स्लोप एंगल अल्फा 1 है। अच्छा, तो L1 लाइन का स्लोप कितना है, M1 है, इज इक्वल टू tan अल्फा 1 बोल सकते हैं। और L2 लाइन का स्लोप M2 इज इक्वल टू tan अल्फा 2 आप बोल सकते हैं। और L3 लाइन का स्लोप जो है उसको M3 इज इक्वल टू tan अल्फा 3 हम बोल सकते हैं। रेडी। अब थोड़ा जियोमेट्री सोचना पड़ेगा। जैसे ये ट्रायंगल दिख रहा है, अच्छा ये एंगल, ये भी एंगल यही होगा, तो है ना, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो अल्फा 1 ये ट्रायंगल का क्या है, ये जो ट्रायंगल है उसका एक्सटीरियर एंगल है, मतलब अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 प्लस ए हो जाएगा। इन शॉर्ट ए एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, यानी कि tan ए क्या हो जाएगा, tan अल्फा 1 माइनस tan अल्फा 2, यानी कि tan अल्फा, उसमें फिर फॉर्मूला लगाएंगे tan अल्फा माइनस बीटा की, तो उसमें फिर tan अल्फा 1 माइनस tan अल्फा 2 अपन 1 प्लस tan अल्फा 1 tan अल्फा 2 ऐसा आएगा। यानी कि tan, उसकी जगह फिर मैंने m1 m2 लिख दिया, 1 प्लस m1 m2। ठीक है, सो tan ए की वैल्यू आ जाएगी m1 माइनस m2। उसी तरह से अब B एंगल और C एंगल के लिए सोचते हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी देखो ये B एंगल इधर है, ये ट्रायंगल दिख रहा है अच्छे से, कुछ पॉइंट को नाम देना तो दे सकते हैं। जैसे मान लिया ये E बोल दिया, ये F बोल दिया, G हो गया, ये, अच्छा ये तो खैर B है। तो ट्रायंगल B, G और F दिख रहा है, B, G और F, उसमें अल्फा 2 एक्सटीरियर एंगल है फिर से, तो उसमें क्या हो जाएगा, अल्फा 2 बराबर B प्लस अल्फा 3 हो जाएगा, है ना। सो B एंगल कितना आएगा, अल्फा 2 माइनस अल्फा 3। तो आपको tan B का वैल्यू कितना मिलेगा, यहाँ से अब डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, tan B कितना मिल जाएगा, M2 माइनस M3 अपन 1 प्लस M2 M3। इन द सेम वे सिमिलरली, अच्छा अब अभी यहाँ पे अब ये एंगल C है, तो ये एंगल पाई माइनस C होगा। तो फिर ये ट्रायंगल दिख रहा है G, C और E,
जी, सी और ई, उसमें अल्फा 1 एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, उसमें बन जाएगा अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 3 प्लस पाई माइनस सी, है ना। उसमें क्या हो जाएगा, ये अल्फा 1 इज इक्वल टू पाई माइनस सी प्लस अल्फा 3, तो सी कितना मिलेगा, पाई प्लस अल्फा 3 माइनस अल्फा 1। तो यहाँ से आप टेन सी करोगे तो कितना आ जाएगा, अब टेन पाई माइनस पाई प्लस थीटा मतलब तो टेन थीटा, यानी कि टेन अल्फा 3 माइनस अल्फा 1 हो जाएगा, ठीक है ना, वो तो कर लोगे आप। सो यहाँ से मिलेगा आपको m3 माइनस m1 अपन 1 प्लस m3 m1। तो ये एक साइक्लिक फॉर्म जैसा बन रहा है। अच्छा, सबसे पहले ध्यान रखेंगे अल्फा 1 सबसे बड़ा है ना, तो यहाँ पे हमारा कंडीशन क्या है, अल्फा 1 सबसे बड़ा है, फिर अल्फा 2 उससे छोटा है और अल्फा 3 उससे छोटा है। अल्फा 1 सबसे बड़ा है यानी कि टेन अल्फा 1 सबसे बड़ा होगा, और ये एक्यूट एंगल है ना तीनों, तो अल्फा 1 जितना बड़ा, वो तो पता है टेन तो सभी क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग फंक्शन है, जो जिसका स्लोप एंगल बड़ा होगा वो मतलब उसका स्लोप भी बड़ा होगा, है ना, सिंपल है। तो यहाँ पे ये कंडीशन है कि m1 ग्रेटर देन m2 ग्रेटर देन m3, बस हम यही देखेंगे, बस हमें किसको m1 बोलना है, सबसे बड़ा जो स्लोप है ना, जो तीनों लाइन का इक्वेशन दिया होगा आपको, है ना, आपको पूछा क्या जाएगा, आपको क्या पूछा जाएगा, जैसे आपको जैसे कि क्वेश्चन में दिया, जब भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ वैसे मैं लेकिन आइडिया दे देता हूँ कि आपको क्वेश्चन में ट्रायंगल की तीनों जो लाइन है ए बी, जैसे तीन लाइन होती है, तीन स्ट्रेट लाइन, उनका इक्वेशन दिया होगा और आपको वही पूछा होगा था, फाइंड द टेंजेंट्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ, है ना, इंटीरियर एंगल्स, वही टेंजेंट्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स फॉर्म बाय थ्री लाइंस। चलो अब ये नोट डाउन कर लेना पॉज करके, या है ना, अभी ये तो कुछ खास, ये तो थ्योरी था, अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं। तो हमें बस यही रखना है याद, जो सबसे बड़ा है वो m1 बोल दिया, ठीक है, उससे छोटा ना, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, जो सबसे बड़ा पहले उसको m2, फिर उसके बाद वाला सबसे बड़ा m1, फिर m2 और सबसे छोटा m3 ना, सबसे छोटी जो वैल्यू होगी तीनों में से उसको m3 को बोलेंगे और सबसे बड़ी वैल्यू को हम m1 बोलेंगे। और 10 है, 10 भी 10c से, उसे तो कोई मतलब नहीं है, किसी को भी 10 है, किसी को भी 10 भी, किसी को भी 10c बोल सकते हैं, क्योंकि ABC तो कुछ भी आ सकते हैं ना, ABC में कहीं भी मार्क कर सकता हूँ, यहाँ पे भी मार्क कर सकता था, यहाँ पे ऐसा कुछ भी हो सकता था, ठीक है। तो वो ऑर्डर को लेके हमें चिंता नहीं करनी है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन लिखाता हूँ तब पता चले आपको अच्छे से। लिखते हैं क्वेश्चन। If triangle ABC is formed by lines 2x plus y minus 3 बराबर 0, x minus y plus 5 बराबर 0, तीसरी लाइन है 3x minus y plus 1 बराबर 0, then cubic equation whose roots are tangent of interior angles of triangle, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे m1 m2 m3 कैलकुलेट कर लेते। अच्छा, सबसे पहले 2x प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 का स्लोप कितना आ जाएगा, -2। फिर x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0 का स्लोप आ जाएगा 1। और तीसरी लाइन 3x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, उसका स्लोप आ जाएगा 3। तो तीनों में सबसे बड़ा कौन है, 3, तो उसको m1 बराबर 3 ले लिया। फिर m2 1 लेंगे और m3 मतलब, क्योंकि हमने 3 है उसके, जो हमने थियरी है उसके हिसाब से सेट किए, है ना, m1 m2 m3। चलो तो 10 है, 10 भी 10c। अच्छा, क्या निकालना है, क्या फाइंड करना है, देन मतलब ऐसे लिखना है, फाइंड क्यूबिक, ऐसे है ना, देन फाइंड क्यूबिक इक्वेशन हुज रूट्स आर टेंजेंट ऑफ इंटीरियर एंगल्स, मतलब जिस क्यूबिक के रूट 10 है, 10 भी 10c है, तो हमें पहले तो 10 है, 10 भी 10c की वैल्यू निकालनी है, और फिर वो तीनों रूट्स है तो क्यूबिक इक्वेशन तो बनाना आता है हमें,
ठीक है, 3 रूट मिल जाएंगे तो क्यूबिक इक्वेशन बनना तो हमें आता ही है। चलिए तो m1 बराबर 3, अच्छा तो 10a की फॉर्मूला m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2, फिर 10b की फॉर्मूला, देखो यहाँ पे साइक्लिक है, m1 के बाद m2 है ना, m1 m2 m3 में साइक्लिक है, सो m2 फिर m2 फिर m3 है ना, तो फिर इधर तो m2 m3, ठीक है, और 10c m2 के बाद m3 और m3 के बाद वापस m1 m2 m3 में साइक्लिक फॉर्म है, और यहाँ पे तो कुछ भी m3 m1 जो भी लिखना चाहो। चलो आप वैल्यूज पुट करो, m1 माइनस m2, सो 3 माइनस 2 1 2 मतलब 1 प्लस 3 4, हाफ आएगा, 10 है हाफ आएगा, 10b 1 प्लस 10b कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 3 और माइनस 1 आ जाएगा नीचे, ठीक है, तो -3 आएगा 10b दूसरा रूट, और तीसरा रूट 10c बराबर कितना आ जाएगा -2 -5 और 1 माइनस 5 1 आ जाएगा 10c, सही है। तो 3 रूट क्या है, हाफ, एक रूट है उसमें हाफ, दूसरा है -3 और तीसरा है 1, है ना। तो हमें वो क्यूबिक फॉर्म करना है जिसका एक रूट 1/2, दूसरा -3 और 1 है, तो तीनों रूट है, तो फिर वही यही क्यूबिक इक्वेशन फॉर्म करना है, तो ऐसा ही कर दो, x माइनस हाफ फर्स्ट रूट की वजह से एक फैक्टर, सेकेंड रूट -3 उसकी वजह से दूसरा फैक्टर x प्लस 3, और तीसरा फैक्टर 1 रूट है ना, रूट तीसरा रूट क्या है 1, उसकी वजह से एक लीनियर फैक्टर x माइनस 1, यही होता है ना, ठीक है ना। क्यूबिक इसी को बोलते हैं। 3 रूट है उसकी वजह से 3 लीनियर फैक्टर आ जाएंगे। अब इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देना तीनों ब्रैकेट को, या फिर आप थ्योरी ऑफ इक्वेशंस भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे भी करना चाहो, आपका आंसर आएगा 2x³ प्लस 3x² माइनस 8। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, इसमें वो टाइम बिगाड़ नहीं रहा हूँ, मल्टीप्लाई करने का टाइम नहीं बिगाड़ रहा हूँ, ठीक है, समझ रहे हो, फालतू में टाइम वेस्ट करने का नहीं मतलब है। ओके, इसको नोट डाउन कर लेना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था।